सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसके तहत जम्मू कश्मीर के अंदर एक अलग किस्म की मुहिम हमने शुरू की। इस मुहिम का जब आगाज़ किया तो बहुत सारे लोगों के मनफी अंदाज में रद्दअमल भी सामने आया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आदाद-ओ-शुमार जब सामने आए तो बहुत सारे लोगों की आंखें खुली और इसी प्रोग्राम में कई माओं, कई बहनों ने, कई मुतासरा अफराद ने हम तक अपनी बात पहुँचाई, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए अपनी उन्होंने वो बातें सुनाई शायद वो किसी और के सामने नहीं सुना सकते थे। नौजवान नस्ल तबाही के दहाने पर है। मनशियात मुखालिफ मुहिम जो जम्मू कश्मीर के अंदर गुलिस्तान न्यूज़ वाहिद ऐसा पहला चैनल शुमाली भारत के अंदर बना जिस पर गुलिस्तान न्यूज़ की इस कैंपेन शुरू करने के बाद बहुत सारे लोगों ने मस्बत रद्दअमल भी दिया, मनफी भी दिए, लेकिन जो मस्बत अंदाज में बात कर रहे थे उन्होंने तजावीज़ भी दी और उनकी तादाद ज़्यादा थी जिनके हमारे पास डेटा भी अवेलेबल है। मनशियात मुखालिफ इस मुहिम के या इस कैंपेन को आगे बढ़ाने के आज के शुमारे में एक और ख़ास शख्सियत हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। जिस दिन हमने प्रोग्राम शुरू किया था हम सब ने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग आने वाले वक्त में हमारे साथ जुड़ेंगे और न सिर्फ ग्राउंड पर वो काम शुरू करेंगे बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो दीनी तंजीमें हैं, इदारे हैं, इनके जो सरबराहन हैं, सियासी जमातें हैं, सियासी जमातों के नुमाइंदे हैं, सरबराहन हैं, उन्होंने भी तहिया किया या उनने अज़्म का इजहार किया कि इस कैंपेन के बाद वो इस कैंपेन का न सिर्फ हिस्सा बनेंगे बल्कि ज़मीन पर काम करने के लिए भी उतरेंगे। सबसे पहली कोशिश जो इन 12 घंटों में हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंतखाबी मंशूर जारी किया तो मनशियात मुखालिफ मुहिम के लिए जो वादा एक सवाल के जवाब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इसी प्रोग्राम में किया था वो वादा पूरा कर दिया। इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान वो मनशियात के खिलाफ कैसे कैंपेन आगे बढ़े इसकी भी बात रखेंगे और इतना ही नहीं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला ने जो वादे किए थे कि मराकिज़ कैसे खोले जाएं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स पर बात हो, जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, जो इस मनशियात के आदि इस वक्त हो चुके हैं, तबाही के दहाने पर है, कोई ऑप्शन नहीं बचा है, उन लोगों का इलाज कैसे हो सके, इसके लिए सरकारी सतह पर तंजीमें क्या करेंगी, सरकार में जो लोग कल आएंगे वो क्या करेंगे, इसका वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। तो कैंपेन का एक हिस्सा हम कामयाब मान रहे हैं। अब दूसरा हिस्सा वो है जो सियासत से हटकर बात करता है, मजहबी मामलात को सबसे ज्यादा सुर्खियों में रखता है या सर फहरिस्त होते हैं। मजहबी इदारे या मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये तंजीमें या इनके सरबराहन काम किस तरीके से करते हैं, इस चीज़ को परखना बहुत ज़रूरी है। सबसे बाइस तशवीश जो लम्हा हमारे लिए है बहसीत ज़िम्मेदार शहरी वो ये कि 33,000 सिरिंजों का इस्तेमाल हर गुजरते दिन के साथ होता है पर डे। ये एक हफ्ते या 48 घंटे या एक महीने की बात नहीं है, एक आदाद शुमार ये भी है कि 33,000 और एक रिपोर्ट जो पिछले दिनों आपके सामने रखी, साथ साथ थोड़ी देर में आप ग्राफिक्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि 30,000 के आसपास। ये सिरिंजें कहाँ से आती है, कौन लोग देते हैं, कवायद व ज़वाबित क्या है, रहनुमा खुतूत क्या है, कौन लोग इस पर किस तरीके से काम करते हैं, ये समझने की ज़रूरत है। और मनशियात की दलदल में उड़ता जम्मू कश्मीर जो फंसा है इससे बाहर निकालने के लिए क्या किया जा सकता है। एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, मुफ्ती नज़ीर साहब आज के प्रोग्राम में हमारे खास मेहमान हैं, शरीक गुफ्तगू हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती नज़ीर साहब आपका हमारे साथ इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आप इमाम हैं मरकज़ी जामा मस्जिद बनिहाल रामबन के। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इस मुहिम को चला रहे हैं तो जो शख्सियत आज हमारे साथ हैं, पिछले जुमे को इन्होंने एक बड़ा ऐलान किया और उस ऐलान के ज़रिए लोगों को वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर आप या आपके बच्चे मनशियात में मुलव्वस हैं तो हम कम से कम यानी जो उलमाए दीन हैं वो आपकी किसी भी किस्म की तकरीब का, चाहे वो रस्मी हो, मजहबी तकारीब हो, आपके दुआया मजालिस आपके घरों में हो, निकाह ख़ानी की तकारीब हो या फिर इसके अलावा कोई भी दीनी मजलिस करते हैं या जो किसी भी तरीके एतबार से कोई महफिल होती है तो उससे मुकम्मल तौर पर समाजी तौर बाइकआउट का ऐलान किया गया है। अब इसका असर क्या है ये जानने की भी कोशिश करेंगे और दूसरी बात मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। नज़ीर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ओवरऑल जो सूरत हाल है जिस पर पिछले दिनों आपने एक बड़ी अनाउंसमेंट भी की उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन मौजूदा वक्त में बहुत सारे लोग आपने अपने खिताब में भी कहा कि आपसे मुलाक़े होते हैं, वालिदैन मिलते हैं, सिविल सोसाइटी के अरकान या ज़िम्मेदारान आपसे मुलाकात करते हैं। क्या आपने सूरत हाल को किस तरीके से आप मुशाहिदा कर रहे हैं, क्या देख पाए हैं, क्या समझ पाए हैं, जिस तरफ या जिस रास्ते पर जम्मू कश्मीर है वाकई में इससे बाहर निकालने के लिए हमारे पास जो रास्ते हैं आज के वक्त में वो ऑप्शंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उन रास्तों को इख्तियार किया जा सकता है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुन मिन अमलिश शैतान। असल में
गुलिस्तान JK न्यूज़ का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे बहैसियत इमाम जामिया मरकजी जामा मस्जिद शहरी बानिहाल वो आवाम तक इस बात का पैगाम पहुंचाने में मौका मिला। तो असल में बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से ही इस मंशियात, वो शराब हो, जार हो, जुआ हो या और कोई भी मंशियात की चीजें हों, इन्हें रिजिस फरमाया गया है, यानी ये मुर्दार चीजें हैं। इनसे असल में क्या हो जाता है कि जो भी शख्स, जो भी जवान, जो भी बच्चा इन चीजों को इस्तेमाल कर लेता है, हो जाता है, जो उसके नसें बैठ जाती हैं, उसके अंदर में, उसके दिमाग में, उसके दिल में ऐसा एक जुनून पैदा हो जाता है, वो नफरत भरी जाती है। वो न फिर अपने परिवार का, अपने माँ बाप का होता है, न अपने भाई बहनों का होता है, न वो रिश्तेदारों का रहता है। तो सोसाइटी में वो बहुत ही जलील तर दिखाई देता है और उसकी जिंदगी ऐसी निभानी पड़ती है कि वो खुद को ऐसा महसूस करता है कि जैसे वो मुर्दापन अपने में अंदर में महसूस करता है, अलग थलग रह लेता है, किसी से बात नहीं करता है, दिमाग में उसे नफरत ही नफरत भरी जाती है। असल में इसका कारण यही है कि इसके जिम्मेदार सबसे पहले हम अपने वालिदैनों को ठहराते हैं। अगर वालिदैनों ने अपने बच्चों को, अपने बच्चों को दीनी तरबियत दी होती, दीन की तरफ रागिब किया होता, अपने बच्चों को मस्जिद तक लिया होता, दीनी मजालिसों में लिया होता, मदारिसों में भेजा जाता, उनको अंदर अंदर घर में जो भी माहौल अपने अंदर था वो उन्होंने दीन के मुताबिक गुजारा होता, तो बच्चों पे भी वही असर पड़ जाता। अब अगर बच्चों को दीनी तरबियत ना मिलने की वजह से वो इस सीधे रास्ते से गुमराह हो चुके, वो इस मंशियात में पड़ गए। अब वालिदैन का फर्ज ये है कि अपने बच्चे को, अपने बच्चे की वो हरकतें, उसका बोलचाल, उसका उठना बैठना, उसका आना जाना, उस पर तो वो फोकस करे, उस पर वो नजर रखे कि मेरे बच्चे में कौन सी एक्टिविटीज इस वक्त चल रही है। कम से कम उसे वो सुधारने की कोशिश करे। अगर वालिदैन इस तरीके से भी उसे सुधार न सके तो वालिदैन का पहला फर्ज यही है कि वो इंतजामिया यानी पुलिस हुकाम से राब्ता कायम कर सकता है और उन्हें अपने बेटे को हवाला कर लेता। मुफ्ती नजीर साहब, गुज़श्ता जुमे जो आपकी तरफ से अनाउंसमेंट की गई, इस सारी सूरत हाल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स आया इन 3-4 दिनों में? क्या फीडबैक मिल रहा है उसके बाद? इस तरह तो अच्छा ही फीडबैक मिल रहा है कि बहुत सारे बच्चे इस दलदल से निकल रहे हैं। कि जब हमने ये भी बताया गया कि जब बच्चों को दीनी तरबियत ना मिले या वो किसी की बातों में ना आए या किसी की हिदायत में ना आए जो उन्हें समझाए बुझाए, तो फिर हमने ये भी ऐलान कर चुके हैं, उलमाए किरामों ने ऐलान कर चुके हैं कि उनके साथ कोई राबिता नहीं रखा जाएगा। लेकिन मुफ्ती साहब, यहाँ पर बड़े अदब के साथ मैंने 2 जुमले आपके सामने रखने हैं और इसकी वजाहत भी चाहूँगा कुरान और हदीस की रोशनी में। ये ज़रा बताइए। कदम खुशाइंद है, मैं भी चाहता हूँ कि इस तरीके के कदम उठे, लेकिन रादर ये कि हम उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई करें जो पेडलर है, जो दुकानदार है, जो बेच रहा है, जो सप्लाई कर रहा है। आपका बयान आया कि मैं वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूं, तो यहां पर एक इख्तिलाफ मेरा ये है, रादर ये कि हम ये बताते कि भैया अगर कोई पकड़ा जाता है और ये साबित होता है कि हाँ वो इस दलदल को फैला रहा था, हम समाजी तौर पर उससे लाताल्लुकी और बरात का ऐलान कर देते हैं। हम उन वालिदैन पर बोझ बढ़ा रहे हैं जो ऑलरेडी एक बोझ के अंदर है, एक मुसीबत के अंदर है। जी हाँ, असल में यही बात तो मैं पहुंचाने वाला था कि हुकूमत अगर चाहेगी तो इस तबाही को बिल्कुल
महीने 15 दिनों में भी रुका सकता है। जो इसके सप्लायर होते हैं, जिसके ठेकेदार बन जाते हैं, जिनको अपनी दौलत का हाउस होता है, अगर उनके ठिकानों पे छापामारी हो जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए, ऐसी गिरफ्तारी की वो जो साथ में वापस ना आए, उस सूरत में दूसरे को भी ये खबर पहुंचेगी कि नहीं, अगर हम ये कारोबार कर लेंगे तो हमें हवालात में जाना पड़ेगा। अगर पुलिस चाहेगी तो ये कई दिनों का काम है कि इस दलदल से हर एक जवान मुक्त हो सकता है, वो बिल्कुल आजाद हो सकता है। दूसरी बात ये है कि आम इंसान, उलमाए किराम, चाहे वो कोई भी तहरीक हो, कोई भी जमात हो, कोई भी तंजीम हो, वो मिलकर इस ड्रग्स के इस्तेमाल करने वाले से नफरत ना करे। अलबत्ता जो वो ड्रग्स करता है, वो नशा करता है, उस नशे से नफरत करे और इस नशा करने वाले को अपने साथ मिलाए, उसके साथ दोस्ताना रखे, उसको समझाए बुझाए, उसको दीन के मुताबिक जो अल्लाह तबारक व तआला ने बुराई का अंजाम रखा है कि उसे समझाए कि दुनिया में उसकी जलालत किस तरीके से होती है, उसे कल को कोई निकाह भी नहीं दे सकता है, उसकी इज्जत भी खत्म हो जाती है। मुफ्ती साहब ये चीजें तो, लेकिन आपका जो फरमान था ना वो तो वालिदैन के लिए था ना। मेरा सवाल तो ये था कि जो बेचने वाला उस पर खामोशी क्यों? वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो बेचने वाले हैं, जो लाते हैं, कहां से लाते हैं, उनकी पकड़ होनी चाहिए। वो तो हुकूमत का काम है, पुलिस का काम है। फतवा जो आपने दिया, आपने वालिदैन के लिए दिया ना, यहाँ पर मुझे इख्तलाफ है आपसे। आपने फतवा दिया उस वालिद के लिए जिसका बेटा, उस वालिद के लिए जिसकी बहन, जिसकी बेटी इस दलदल में है। कहा कि अगर आप बेटे को नहीं सुधार पाते हैं तो जनाब हम आपसे बरात करते हैं, आपके साथ कता ताल्लुकी होगी, आपके साथ सोशल बाइकआउट होगा। रादर आप ये कहते हैं कि अगर जो पकड़ा गया जी ड्रग्स बेचते हुए, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो घर है उनके साथ रहमदिली करते हैं, वहां पर जाते हैं, उनको जो माली मुश्किलात इन दिनों चल रही हैं, बच्चे को बाहर लाने के लिए लाखों रुपया चाहिए इन मरकज में लेने के लिए, उस पर हमारी सोसाइटी खामोश है। उल्टे फतवे उस तरीके से आ रहे हैं जो नहीं आने चाहिए थे आज के दिन में। जी हाँ, ये जो बेचते हैं, जो इसका कारोबार करते हैं, उन पर भी शिकंजा कसा जाता ना, तभी वो ड्रग्स का काम रुक जाता। कि बाजार में जब ना पहुंचे, गांव में ना पहुंचे, तो कोई बच्चा उसे खरीद ना सकेगा। तो क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि उन लोगों को रोके जो ये बेच रहे हैं? हम पुलिस पर, इंतजामिया पर सारा बोझ डाल दें। हमारी भी जिम्मेदारी, आम इंसान की जिम्मेदारी, हुकूमत की जिम्मेदारी, उलमा की जिम्मेदारी है। आप एक मरकजी मस्जिद के इमाम हैं, आपने फतवा जिस तरीके का दिया उस पर मुझे इख्तिलाफ है ना फिर। जी हाँ, नहीं, वो फतवा जो दिया गया है वो उस सूरत में है जब इस तरह कोई बच्चा न माने, हर एक कोशिश कर के भी उसे समझा बुझा कर भी जब नहीं माने। मुफ्ती साहब, आपके इलाके में बैक टू बैक कई मौतें हुई हैं ओवरडोज की वजह से, और मुझे बहुत अफसोस है कि एक भी आलमी दीन आज तक वहां नहीं गया ये पूछने के लिए आखिर मामला क्या है, किस तरीके से वहां गया, क्या कुछ बना। अगर वो वालिदैन कुछ बता नहीं रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप जैसी शख्सियतें जाती वहां ग्राउंड जीरो को एसेस करती तो आपके सामने और कोई पिक्चर होती। आपने जो कहा कि हम वालिदैन के खिलाफ करेंगे, आप ये कहते हैं कि भैया जो मेरे इलाके में बेच रहा है हम उसकी दुकानों पर ताला लगाएंगे। सबके सामने कौन बेच रहा है कौन नहीं बेच रहा है। असल में आज तक इस बात को सीरियसली नहीं लिया गया था। वाक़या ये हुआ जब बानहाल में ऐसी मौतें हो चुकी, तो उस सूरत में जरा हरकत में उलमाए किराम भी आए और आम इंसानियत भी आए। जो भी यहाँ की बरादरी है वो हरकत में आ गई और ऐसे मामलात उन्होंने ज़हन नशीन कराए लोगों से। वाज़ो नसीहत में हर जुमा में इस बात पर वाज़ो नसीहत होती रहती है कि इन चीज़ों से बाज रहो, अगर नहीं रहोगे तो आपके साथ कतई ताल्लुकात किया जाएगा। तो मुफ्ती साहब, ये जो रास्ता इस बार चुना गया कि लोगों से दूरी बनाई जाए, मुमकिन है कि चीजों पर हम कंट्रोल कर सकें इस इक़दाम से? बिल्कुल, अगर उनको अपने साथ मिलाकर उनको समझा बुझाकर ये समझाएं कि इस बुराई का नतीजा क्या रहता है, तो आखिरकार वो समझ जाएंगे। तो मुझे मुफ्ती नजीर साहब ये भी समझाइए ना, आप उस पर क्यों खामोश है जो बेच रहा है, उसके खिलाफ फतवा क्यों नहीं दे रहे हैं आप?
नहीं, अब बेचने वालों का ये जो बेचते हैं ड्रग्स या मंशियात, कोई भी चीज जो बेचते हैं, शराब बेचते हैं, चरस बेचते हैं, या अफीम बेचते हैं, या ब्राउन शुगर बेचते हैं, उनका ताल्लुक तो ज्यादातर पुलिस के साथ होता है। कि आम इंसान को ये तो बचने वाली बात नहीं ना, उनके खिलाफ फतवा दीजिए ना। आप उनके खिलाफ फतवा नहीं दे रहे हैं। जो मेन नासूर है, जो नासूर पैदा कर रहा है, जो इस दलदल में धकेल रहा है, उसके खिलाफ उलमाए किराम बैक जबान खामोश बैठेंगे तो सवाल आपसे पूछेगा कि आपके इदारे के उसी पैसे से तो नहीं चल रहे हैं। फिर अनकरीब उनके खिलाफ भी फतवे जारी हो जाएंगे, लेकिन जब ये पता चले कि कौन से बंदे हैं, उनके खिलाफ भी आने वाले दिनों में मुफ्ती साहब फतवा जारी हो जाएंगे। यहीं पर बस हम मार खाते हैं ना कि जब हमें पता लगेगा। क्या बानिहाल की आवाम को यह नहीं पता कि ड्रग्स कहां से मिल रहा है? मैं सिर्फ बानिहाल को स्पेसिफिक करके बात पूछ रहा हूं आपसे। क्या आपकी नजर में यह नहीं है? क्या आपको उन लोगों ने नहीं बताया कि यहां पर जब इस तरीके का कारोबार चल रहा है, एक प्रेशर टैक्टिक के तहत आप फतवा जारी करते, रादर ये कि आप वालिदैन को कह रहे हैं कि हम आपके ये करेंगे, आप बेचने वाले के खिलाफ करते, माहौल कुछ और होता आज के दिन में। बेचने वाले के खिलाफ होना चाहिए, ऐसे फतवा निकलने चाहे, उनके साथ भी दूरी रखनी चाहिए, उनके घरों के साथ भी कभी ताल्लुकात करना चाहिए, उनसे भी राब्ता खत्म हो जाएगा, तभी वो रुक सकते हैं। ये तो आइंदा इंशाल्लाह इस काम पे भी कदम उठाया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जी मुफ्ती साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। नज़ीर अहमद साहब, इमाम मरकजी जामे मस्जिद बानिहाल हमारे साथ थे, इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया।